Assalamu alaikum students. Today's topic is problem of deficient demand. Deficient demand or deflationary gap इसको बोलते हैं. It refers to the situation when aggregate demand is short of aggregate supply, corresponding to full employment in the economy. ये वो सिचुएशन होती है इकोनॉमी में जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है और एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होती है. एग्रीगेट डिमांड इज़ शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट डिमांड कम होती है और एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होती है. फिर वहाँ पे एक गैप बन जाती है, गैप रह जाती है, उसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप या डिफिशिएंट डिमांड. इट एम्प्लॉयज टू थिंग्स. इसमें भी दो चीज़ें हैं, जैसे कि एक्सेस ऑफ डिमांड में दो चीज़ें हैं, इसमें भी दो चीज़ें हैं. दो चीज़ों से डिफ्लेशनरी गैप बनती है. फर्स्ट इज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड हैपन्स टू बी शॉर्ट ऑफ इट इज full employment level. In order that resources are fully employed and there is full capacity production, entrepreneur would expect aggregate demand to come up to the desired level, but it may not. Accordingly, full capacity will not be possible. Resources will remain partly unutilized and there will be some unemployment of labor. In other words, there will be involuntary unemployment. ये वो सिचुएशन होती है कि एग्रीगेट डिमांड कम होती है, कम रह जाती हैं एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे. फिर जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि डिमांड बढ़ जाएगी, वो सप्लाई बराबर प्रोडक्ट, क्योंकि वो जो इकॉनमी है वहाँ फुल कैपेसिटी होती है प्रोडक्शन की. एट फुल एम्प्लॉयमेंट पे फुल कैपेसिटी होती है प्रोडक्शन की. फिर जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि डिमांड बढ़ जाएगी. इस तरह से वो जो एग्रीगेट सप्लाई है वो बढ़ती रहती है, क्योंकि वो सप्लाई करते रहते हैं. लेकिन असल में वो फिर नहीं होता है, एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ती है. अकॉर्डिंगली फुल कैपेसिटी विल नॉट बी पॉसिबल. रिसोर्सेज विल रिमेन पार्टली अनयूटिलाइज्ड. जो रिसोर्सेज होते हैं वो थोड़े से अनयूटिलाइज्ड रहते हैं. देयर इज विल बी सम अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर. इन अदर वर्ड्स देयर विल बी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. And second situation is the level of aggregate demand fails to cope with the level of aggregate supply. Aggregate demand aggregate supply के बराबर नहीं रहती है up to the point of full employment in the economy. Accordingly, aggregate supply is reduced to match the existing level of demand, so that aggregate demand and aggregate supply become equal at a level lower than the full employment level. In other words, there is underemployment equilibrium in the economy. जो aggregate demand होती है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं आती है, वो फेल हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर आना. फिर क्या होता है, जो एग्रीगेट सप्लाई है एंटरप्रेन्योर उसको कम करते हैं ताकि एग्रीगेट सप्लाई के एग्रीगेट डिमांड के बराबर रह जाए एग्रीगेट सप्लाई. तो so that aggregate supply and aggregate demand become equal at a lower level than the full employment. full employment पे वहाँ पे full employment प्रोडक्शन फुल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन होती है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड उतनी नहीं बढ़ती है जितनी एग्रीगेट सप्लाई होती है. फिर एग्रीगेट सप्लाई कम करना पड़ता है एंटरप्रेन्योर्स को और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से वो नीचे होती है. इन अदर वर्ड्स देयर इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी. फिर वहाँ पे एक गैप रह जाती है क्योंकि रिसोर्सेज होते हैं कि फुल प्रोडक्शन हो जाए, लेकिन एग्रीगेट डिमांड उतनी नहीं होती है, सप्लाई नीचे लानी पड़ती है एग्रीगेट सप्लाई, जिसकी वजह से एक गैप रह जाती है. उसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट ऑफ डिमांड.